हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खोंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। गाइस, आज का हमारा जो वीडियो है वो है स्टडी प्लान के बारे में। स्टडी प्लान, यस गाइस, CMA इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए हम लोग एक आज स्टडी प्लान देखने वाले हैं। नाउ आप सब लोगों को पता होगा कि CMA इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन के अनुसार हमारा हमारा जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होके 26 जुलाई को गया है सर। एंड 26 जुलाई को जाने के कारण वी हैव 86 मोर डेज टू प्रिपेयर। और ये 86 डेज हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और इसी 86 डेज का मैं आपके सामने एक स्टडी प्लान ला रहा। तो ये स्टडी प्लान ऐसे लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग अभी जुलाई 2021 में आप लोगों का CMA इंटर का ग्रुप देने वाले हैं। तो ऐसे लोगों का स्टडी प्लान हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ओके, तो सर ये हाउ टू प्लान योर स्टडी, एकदम ध्यान से देखिए। अगर आप लोग ग्रुप 1 के लिए जा रहे हो या फिर ग्रुप 2 के लिए जा रहे हो या फिर दोनों ग्रुप्स के लिए जा रहे हो, मैं आप लोगों को स्टडी प्लान के बारे में, अगर आप लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हो तभी भी बताऊंगा, अगर आप लोग डबल ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, तभी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टडी प्लान के हिसाब से हम लोगों ने पहले सिंगल ग्रुप का अगर है तो वो कैसे देखना है। उसके पहले सर अगर आप लोग देखोगे तो हाउ मच टाइम वी हैव, अपने पास टाइम कितना है सर। तो अगर हम लोगों ने 1 मई यानी कि अगर कल से भी देख लिया तो अगर आप लोग देखोगे तो मई के वी हैव 31 डेज लेफ्ट, जून के अगर देखोगे तो 30 डेज एंड जुलाई के अगर देखोगे तो 25 डेज। मीन्स कैन आई से सर अप्रोक्स 86 डेज वी हैव, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। तो गाइज 86 डेज हमारे पास है। तो आप लोगों को 86 डेज का एक प्रॉपर आप लोगों को प्लानिंग की जरूरत है। बिकॉज अगर आप लोगों ने ये 86 डेज में अगर पढ़ाई नहीं की तो यहां पे दिक्कत आ सकती है सर। तो ये दिक्कत को आप लोग कैसे इवेल्युएट करोगे, तो उसी के बारे में हमारी चर्चा होगी सर। तो एकदम ध्यान से देखिए कि हम लोग अगर एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ग्रुप के बारे में हम लोग कैसे स्टडी करें सर। तो एकदम ध्यान से देखो, यहां पे सिंगल ग्रुप, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ सिंगल ग्रुप, दैट इज ग्रुप 1 भी होने दो या फिर ग्रुप 2 भी होने दो। अगर आप लोग एक ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे मई महीना हमारे लिए सबसे क्रूशियल महीना है सर। बिकॉज मई महीने में वी हैव 31 डेज एंड ये 31 डेज को मैंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला पार्ट है 1 मई से लेके 15 मई तक। आप लोगों को क्या करना है, 1 मई से लेके 15 मई तक आप लोगों को 15 दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है। ओके, तो ये 2 सब्जेक्ट आप लोग कौन से होंगे ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग दोनों थ्योरी भी ले सकते हो या दोनों प्रैक्टिकल भी ले सकते हो या एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल भी ले सकते हो। डिपेंड अपॉन यू कि आप लोगों को कौन से 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ये 2 सब्जेक्ट्स का रीडिंग होने के बाद आप लोग सेकेंड पार्ट में आओगे, दैट इज 15 मई टू 31 मई। यहां पे आप दूसरे 2 सब्जेक्ट करोगे। आप लोगों को मालूम है सर ग्रुप 1 में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स है और ग्रुप 2 में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स। तो इसमें से अगर 2-2 सब्जेक्ट्स हम लोग अगर कर ले तो हमारा ग्रुप यानी हमारे ग्रुप का पूरे ग्रुप का फर्स्ट रीडिंग हमारा मई मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो वी हैव 30 डेज गाइज, ऑलमोस्ट 31 डेज, और 31 डेज में आप लोगों को ग्रुप 1 का रीडिंग अच्छे से कर लेना है या ग्रुप 2 का रीडिंग अच्छे से कर लेना है। एक बार रीडिंग हो गई सर तो जून इज फॉर ओनली रिवीजन। यस सर, जून इज ओनली फॉर द डिवीजन, कि आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना है। कि जैसे
1 जून से लेके 15 जून हम लोगों को चारों सब्जेक्ट्स 15 डेज में रिवाइज करना है। तो 15 डेज में रिवाइज करते समय आप लोगों को फास्ट ट्रैक, जो चीजें आप लोगों ने एक बार पढ़ ली है आपको फिर से वो डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सॉल्विंग करना है और रीड करते चलना है। यहां पे आप लोगों का पहला रिवीजन खत्म समाप्त होगा। दूसरे 15 डेज जब हम लोग जून के देखेंगे सर, तो 16 जून से लेके 30 जून तक ये 15 दिन में अगेन मुझे वही 4 सब्जेक्ट फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं सर। जब हम लोग पहली बार करेंगे तो भले ही हमें 15 दिन लगेंगे सर, लेकिन दूसरी बार करेंगे तो उससे कम लगेगा, उसके बाद और एक बार करोगे तो उससे कम लगेगा, और जून महीने में आप लोगों का एक नहीं 2 बार रिवाइज हो जाएगा सर। ओके, एंड अगेन जुलाई मंथ इज अ क्रूशियल मंथ फॉर अस गाइज, बिकॉज जब हम लोग जुलाई मंथ में जाएंगे गाइज, जुलाई मंथ में हम लोगों का 26 जुलाई को पेपर है। अगर आप लोग 26 जुलाई के बारे में देख रहे हो तो 26 जुलाई में ग्रुप 1 वालों का पहला पेपर है सर फाइनेंशियल अकाउंट, और ग्रुप 2 वालों का पहला पेपर है ओपीएम, ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो सर हमने क्या करना है जुलाई मंथ में, हमें उल्टा जाना है सर। सर उल्टा जाना है मतलब कैसे? तो अगर आप लोग देखोगे 1 जुलाई से लेके 6 जुलाई हमें लास्ट पेपर का स्टडी करना है। तो ग्रुप 1 का लास्ट पेपर अगर आप लोग देखोगे तो वो है कॉस्टिंग, एंड ग्रुप 2 का लास्ट पेपर है वो है आपका कंपनी अकाउंट। जस्ट लाइक दैट गाइज, अगले 6 दिन पहले खत्म होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, 7 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक आप लोगों ने क्या करना है सर, इसका ग्रुप 2 आप लोगों अगेन सेकेंड लास्ट पेपर की स्टडी करनी है। दैट इज ग्रुप 1 का जो है वो डायरेक्ट टैक्स और ग्रुप 2 का जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स। ये 2 पेपर होने के बाद सर हमें 13 जुलाई टू 18 जुलाई उसके पहले वाले पेपर की स्टडी करनी है, जो ग्रुप 1 का है लॉ एंड एथिक्स एंड ग्रुप 2 का है कॉस्ट एफएम। एंड अगर आप लोग लास्ट पार्ट देखोगे सर, तो 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई बराबर आपके पहले पेपर के पहले आप लोगों को 7 डेज मिल रहे हैं, और 7 डेज में हम लोग ओपीएम या फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो मींस अगर आप लोग देखोगे मई मंथ में आप लोगों का 1 बार हो रहा है, जून मंथ में आपका 2 बार हो रहा है, और जुलाई मंथ में 6 डेज में आप लोगों का तीसरी बार हो रहा है। मतलब कहना इसे सर एक यहां पे 1 + 1 2 और यहां पे 1, ऐसा आप लोगों का टोटल 4 बार रिवाइज हो रहा है सर। और 4 बार अगर आप लोग देखोगे एक चीज रिवाइज करते समय, तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स आना बिल्कुल संभव है। अगर एक चीज मैं 4 बार रिवाइज कर रहा हूं सर इतनी अच्छी तरह से, तो बिल्कुल आप लोग इसको सक्सीड कर सकते हो, और यही चीज मैं आप लोगों को यहां पे शेयर कर रहा हूं। सर ये सिंगल ग्रुप वालों के लिए था। अभी कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं सर हम लोग, तो उनके लिए थोड़ा सा प्लानिंग अलग है। हमें क्या करना है सर, मई एंड जून मंथ का कॉम्बिनेशन लेना है। मई के 31 और जून के 10 दिन, ऐसे 41 डेज हमें लेने हैं हमारे फर्स्ट रीडिंग को। कैसे सर? तो एकदम ध्यान से देखिए, 1 मई से लेके 20 मई तक हमें ग्रुप 1 करना है सर। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे 21 मई से लेके 10 जून तक हमें ग्रुप 2 करना है। मींस सर अगर आप लोग देखोगे 1 मई से लेके 10 जून तक मेरा फर्स्ट रीडिंग हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें सर, जून महीने के 20 डेज हमारे पास बचते हैं। ये 20 डेज में मैंने क्या करना है सर, 11 जून से लेके 20 जून तक मैंने ग्रुप 1 का रिवीजन करना है, 21 से लेके 30 जून तक मैंने ग्रुप 2 का रिवीजन करना है। ओके, और यहां मेरा जून महीना खत्म होता है, एंड अगेन जुलाई मंथ आप लोगों का सेम कैटेगरी में जाएगा गाइस।
कैटेगरी कैसा होगा, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को टाइम टेबल देखने की जरूरत है। जब आप लोग टाइम टेबल देखोगे, आप लोगों का एक पेपर ग्रुप 1 का है, मतलब 26 को ग्रुप 1, 27 को ग्रुप 2, 28 को ग्रुप 1, 29 को ग्रुप 2, ऐसे पेपर है सर। और उसी तरह से अल्टरनेटिव मुझे उल्टा जाना है सर। मतलब अगर देखोगे तो यहां पे अभी आप लोग जुलाई के 24 ही दिन पकड़ के चलते हैं अपन, तो 24 दिन और 8 सब्जेक्ट्स अगर हम लोग देखें तो 3 डेज एक सब्जेक्ट को मिल रहे हैं। तो 1 जुलाई से लेके 3 जुलाई मैं लास्ट पेपर की स्टडी करूंगा। 4 जुलाई टू 6 जुलाई मैं उसके पहले का पेपर करूंगा। 7 जुलाई टू 9 जुलाई उसके पहले का। 10 जुलाई टू 12 जुलाई उसके पहले का सर। 13 टू 15 जुलाई उसके पहले का। 16 टू 18 उसके पहले का। 19 टू 21 उसके पहले का। एंड लास्ट अगर देखोगे 22, 23, 24 एंड 25, यहां पे आपको 4 डेज मिल रहे हैं जो आपके पहले पेपर का है सर, फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग एकदम आराम से सारी चीजें कर पाओगे। देखिए गाइज, हर एक व्यक्ति को मालूम है कि 86 डेज, हम लोग जब डेज में गिनते हैं तो वो कम लगता है, लेकिन जब आप लोग 3 महीना बोलोगे तो आपको लगेगा यार बहुत टाइम है। लेकिन गाइज, दिस इज द टाइम, यहां पे यही वक्त है आप लोगों को गियर बदलने का। ये वक्त अगर आप लोगों ने टाइम पास किया तो आप लोगों के रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यही टाइम अगर आप लोगों ने एकदम अच्छे से देके अगर ये स्टडी प्लान फॉलो किया तो ये प्लान फॉलो करते समय आप लोग बिल्कुल सक्सीड हो पाओगे। ओके, उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें, सर बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या क्या रेफर करना चाहिए। गाइज, मैं एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट होने के कारण जो चीजें मैंने रेफर की थी वही चीजें मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, दैट इज स्टडी मटेरियल। पहले तो हमारे स्टडी मटेरियल का मतलब सर मॉड्यूल्स। सर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के बाहर कभी कुछ पूछती नहीं है। हर एक कंसेप्ट जो होगा वो मॉड्यूल के बेस्ड ही होगा। इसीलिए ध्यान से समझिए कि जो इंस्टीट्यूट ने आपको मॉड्यूल दिया है वो आप लोग अच्छे से रीड करो। दूसरा पार्ट अगर आप लोग देखोगे सर, तो वर्कबुक जो इंस्टीट्यूट की साइट पे आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है उसके साइट का लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगर देखोगे सर, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर एंड रिवाइज टेस्ट पेपर, ये तो चीजें इंस्टीट्यूट की साइट पे है। उसी के साथ साथ सजेस्टेड पेपर्स के बारे में हम लोग अगर देखें तो ये लास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स होते हैं, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट हमारा ऑनलाइन होने के कारण वो अटेम्प्ट के पेपर आपको इंस्टीट्यूट की साइट पे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके पहले के अटेम्प्ट्स के सारे पेपर्स आप लोगों को मिलेंगे। और लास्ट एक एमसीक्यू का बुकलेट है सर, जो हमारी इंस्टीट्यूट ने ही प्रोवाइड किया है, वही सारी चीजें हमें पढ़ना है। पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो गाइज, ये हर चीज आप लोगों को करना ही करना है। ये जब आप लोग कंप्लीट करोगे तभी हम लोग कह पाएंगे कि भाई हमारा स्टडी प्रॉपरली हुआ है। बिकॉज आप लोग ऑनलाइन भी करोगे तो भी एमसीक्यू आप लोगों को करना ही है, या ऑफलाइन भी करोगे तो मिनिमम 25 मार्क्स का हर सब्जेक्ट में आपको एमसीक्यू है ही। तो ये सारी चीजें हमें कवर करना है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप लोग करोगे, एज अ प्रोफेशनल डिग्री आप लोग अगर कर रहे हो, तो एक प्रॉपर प्लानिंग की हमें बिल्कुल आवश्यकता है सर। और ये प्लानिंग मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप लोग हर एक चीज देखोगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइज, जो जितनी भी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी चीजें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग बिल्कुल आपके दोस्तों के साथ, जो आपके प्रोफेशनल कलीग्स हैं, जो लोग हमारे सीए में अटेम्प्ट देने वाले हैं, उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए। ओके, तो गाइज दैट्स इट, हम लोगों के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हेलो गाइज।